नमस्कार साथियों, आप सभी का नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। एक नई वैकेंसी जो कि NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की भर्ती है 2023 की। स्टाफ नर्स आपकी नर्सिंग ऑफिसर जो पोस्ट है, ग्रेड ए पोस्ट है। मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए कितने पद है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज ग्रुप क्या, आपका सिलेक्शन कैसा होता, इस भर्ती में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। सबसे पहले तो आपका जो डिपार्टमेंट है, किसके अंदर ये वैकेंसी, वो आपकी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक प्रकार का ऑटोनॉमस बॉडीज़ है, एम्स के जैसा ही है। उसमें ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियली वेबसाइट आपके सामने दे रखी है NPCIL-careers.co.in। ये जो वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आप अपना फॉर्म आज 8 फरवरी 2023 से फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और 28 फरवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। और टोटल पोस्ट आपकी 25 और एक PWD की यानी कि 26 पोस्ट है टोटल, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज इस प्रकार की पोस्टें हैं। 10 जनरल की, 2 EWS की, 6 OBC की, 2 ST, 5 SC की, टोटल 25 पोस्ट है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, GNM वाले चाहिए, BSc नर्सिंग वाले, या फिर किसी ने नर्सिंग का प्रमाण पत्र यानी कि नर्सिंग सर्टिफिकेट कर रखा है, उसके साथ में उसको 3 साल का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, वो इसके लिए एलिजिबल है। देखो, GNM और BSc के साथ में किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, लेकिन अगर किसी नर्सिंग का जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है एक और, उसके साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे ANM वगैरह होती है, ANM भी इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन उनको 3 साल का एक्सपीरियंस होना साथ में ज़रूरी है, तब जाकर वो भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चौथी क्वालिफिकेशन है कि अगर कोई नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वगैरह में जो आर्म फोर्सेज होती हैं, उनमें क्लास 3 का जो नर्सिंग असिस्टेंट का उनका एक कोर्स होता है, वो अगर उन्होंने कर रखा है तो वो भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। साथ में और क्या है कि आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसी भी स्टेट या फिर सेंट्रल के अंदर होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी भी स्टेट के हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल है। आप अपने जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है, आप ये जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी, इसके लिए एलिजिबल आप है। कुल मिलाकर जो एम्स वाला सिस्टम है, सेम इसके अंदर है। दूसरा है कि किसी के पास में डिग्री है, जैसे BSc नर्सिंग वाले हैं या पोस्ट BSc वाले हैं, तो उनको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि जब वो जॉब करेंगे तो उन्हें 2 एडिशनल इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। सिलेक्शन के लिए एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन जब लग जाएंगे तो उनको 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि BSc या फिर पोस्ट BSc वाले जो डिग्री धारक है उनको। ठीक है। सैलरी आपकी सेम एम्स वाली है, 44,900 आपकी बेसिक सैलरी है। लगभग पहले महीने से लगभग 80,000 की सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें TA, DA, HRA सारे मिलाकर आपकी सैलरी है वो लगभग 80,000 रुपये पहले महीने से शुरू हो जाती है, जो कि आपका लेवल 7 रिवाइज पे स्ट्रक्चर, जो कि आपका 2016 रूल्स के अनुसार ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है। एज लिमिट आपकी कम से कम जो एज है वो आपकी 28 फरवरी 2023 से काउंट की जाएगी। कम से कम 18, अधिकतम 30 साल। एज में रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जो कि गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं इंडिया गवर्नमेंट के, वो सारे इसमें फॉलो किए जाएंगे। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन के बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, और रिटन आपका OMR बेस्ड होगा या फिर CBT मोड, वो आपका तभी पता लगेगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। एग्ज़ाम की डेट के अनुसार आपको बता दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से ही। ठीक है। अगली बात है कि जब रिटन एग्जामिनेशन होगा तो वो आपका 2 प्रोसेस के अंदर होगा, 2 चरण होंगे उसके, 2 स्टेज होंगे। एक प्रारंभिक चरण जो कि 1 घंटे का होगा। ठीक है। सेकंड जो आपका होगा एडवांस परीक्षा, उसमें 2 घंटे का टाइम पीरियड आपको मिलेगा। तो ये 2 स्टेज होगी रिटन एग्जाम के अंदर। पहली जो स्टेज है उसमें क्या होगा, जो आपका प्री टेस्ट होगा, उस प्री टेस्ट में टोटल आपका 1 घंटे का टाइम मिलेगा और आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 50 क्वेश्चन आपके 20 तो मैथ्स के मिलेंगे, 20 आपके जनरल साइंस के, और 10 आपके GK के मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के, इंडिया लेवल के। ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, 60 मिनट के अंदर आपको इसको सोल्व करना होगा, और एक क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का रहेगा। ठीक है। यानी कि ये जो पेपर है आपका 50 क्वेश्चन है, तो एक जो क्वेश्चन है उसके 3 नंबर मिलेंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का ये पेपर रहेगा। और गलत करने पर आपका माइनस मार्किंग, एक गलत पे, ठीक है, यानी कि 1 अंक काटा जाएगा। 3 नंबर का है, यानी कि आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको 1 अंक नंबर माइनस हो जाएगा, जबकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, यानी कि 2 का आपका पास में पेंड रहेगा। ठीक है। ये आपका था पहला
स्टेज। उसके बाद में इसमें आपका पहले स्टेज में भी आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफाई स्टैंडर्ड है, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर कोई जनरल कैटेगरी के हैं तो उनको 40% लाने होंगे, SC ST OBC तो उनको 30%, और अगर कोई अलग से हैं जैसे EWS श्रेणी के तो उनको भी 20% से कम अंक लाने वाले वो चरण 3 के लिए बाहर हो जाएंगे। कम से कम 30 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। 40 नंबर है जनरल कैटेगरी के, जनरल और EWS के, SC ST PWD के लिए 30 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है। अगली बात है कि जो आपका जब आप प्री जो क्लियर कर लेंगे तो सेकंड आपका एडवांस टेस्ट होगा, उसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे के अंदर आपका क्या होगा, जो आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट है उसका टेस्ट होगा पूरा का पूरा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और इसमें क्या रहेगा आपका कि टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 50 क्वेश्चन सेम आपका मार्किंग है इसकी 300 नंबर की, यानी कि 150 की प्री की हो गई और 150 की इसकी हो गई, तो 300 नंबर की मार्किंग हो गई। जबकि ये वाला आपका जो रिटर्न है मैन, ये आपका डिपेंड करेगा फाइनल सिलेक्शन के ऊपर। सेकंड जो एडवांस टेस्ट होने वाला वो तो आपको क्वालिफाई करना है प्री वाला तो, लेकिन ये आपको कम से कम ज़्यादा नंबर लाओगे तब जाके फ़ायदा होगा। यानी कि 50 क्वेश्चन सेम मिलेंगे इसमें नर्सिंग के सारे, माइनस मार्किंग आपकी 1 नंबर की रहेगी, और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, और इसमें भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे, 30% तो लाने पड़ेंगे। इसके अंदर देखो प्री में तो था 40% का, जबकि यहाँ पर 30 का हो गया। ठीक है। जनरल EWS को 30% लाने होंगे, SC ST OBC PWD को लेकर आने के 20%। तो ये जब नंबर लेके आओगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, और क्वालिफाई होने के बाद में आपका क्या होगा कि चरण फर्स्ट की परीक्षा के पश्चात चरण केवल में प्राप्त अंकों पर एक योग्यता क्रम से, यानी कि एक जो आपकी स्कोर बे ऑब्टेन जो आपने नंबर मार्क्स है वो प्राप्त किए, उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, जो कि सेकंड चरण यानी कि एडवांस जो आपका लेवल था उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। और उसके बाद में आपका क्या होगा, जो कोई भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करेंगे, कैटेगरी वाइज क्या का उनका जो क्राइटेरिया उसके अनुसार आपका सिलेक्शन करेंगे। फिर क्या करेंगे कि उसमें भी अलग अलग देखो, चरण 2 में यानी कि जो सेकंड एडवांस लेवल था उसमें जो नेगेटिव मार्किंग्स है उसको सूची में ऊपर रखा जाएंगे, कम यानी कि सबसे कम जिसके नेगेटिव होंगे उसको प्राथमिकता देंगे, यानी कि ऊपर रखेंगे। ठीक है, उनकी रैंक उतनी अधिक होगी। फिर आपका रहेगा कि चरण फर्स्ट में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम सूची में ऊपर रहेगा, जो मतलब खाली क्वालिफाई नहीं करना, फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको देखो किसी के साथ एक साथ नंबर आ गए सेम, यानी कि समान अंक, यानी कि मान लीजिए किसी के 30 नंबर है, 2 जनों के 30-30 नंबर आ गए। अब इनका क्राइटेरिया क्या रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग किसने की है उसका नंबर है वो नीचे रहेगा, सबसे कम की है वो तो नीचे चला जाएगा, और सबसे ज़्यादा की है वो नहीं, जिसने मतलब सबसे कम नेगेटिव मार्किंग की है वो उसका लेवल ऊपर रहेगा, रैंक ऊपर दे देंगे उनको। और जिसने कम नेगेटिव मार्किंग की है उसका तो ऊपर है ही, लेकिन जिसने ज़्यादा की है उसका नीचे हो जाएगा। फिर अगर ये भी सेम हो गया तो फिर जो आपने प्री टेस्ट में दिया था उसकी मार्किंग चेक करके आपका सिलेक्शन करेंगे। ये कब, जब नंबर सेम हो जाएंगे तब। बाकी फाइनली सिलेक्शन है आपका सेकंड जो स्टेज है, आपकी सेकंड जो चरण है आपका एडवांस लेवल, उसी के आधार पर होगा। ठीक है, ये उसके हिसाब से रहेगा। बाकी ये है कि आपके जो दोनों एग्ज़ाम हैं वो एक ही दिन में होंगे, यानी कि प्री भी आपका पहला स्टेज भी पहले एक ही दिन में होगा और दूसरा भी सेम एक ही दिन में होगा। सुबह आपकी हो जाएगी प्री, फिर आपका दोपहर में लगभग हो जाएगा आपका सेकेंड स्टेज भी। ठीक है, तो ये होने के बाद में आपका होगा क्या, यानी कि स्किल टेस्ट। जिस फील्ड के आप हैं उसी स्किल का आपका टेस्ट होगा, और ये केवल और केवल आपकी क्वालिफाई करनी है आपको इसको। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा नंबर लाने होंगे, केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करेंगे तो तब जाकर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप मैंने जो जानकारी दी है उसके माध्यम से आपके सारे डाउट सोल्व हुए होंगे। और कोई डाउट या कन्फ्यूजन है या आपके कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। वैकेंसी है, इंडिया लेवल की वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। एम्स लेवल का सेम जो आपका पेमेंट है वो मिलेगा, सेम फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, और एग्जाम की डेट आएगी वैसे ही हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता देंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।